नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोग बताएं हमने दोस्तों यूपीएससी दोस्तों और आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम विभिन्न एग्जामों में आए हुए पुराने क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन देख रहे थे। दोस्तों आप लोगों को बताएं दोस्तों हमने दोस्तों वर्तमान में दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों करीबन दोस्तों 11 पेपर अभी तक दोस्तों हो चुके हैं दोस्तों, जिनका दोस्तों हम दोस्तों हमारे भारतीय राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों संविधान के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ चुके थे दोस्तों उनका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने हिंदी बात को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें। और दोस्तों अगर आप दोस्तों राजस्थान जीके के दोस्तों पुरानी क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप आरजी आरपीएससी नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने अगर वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, ताकि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा नजर आए। और दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण शानदार आपको दोस्तों जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों, जो आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों को हूबहू दोस्तों एग्जामों में देखने को मिलेगी दोस्तों। ये दोस्तों आप लोगों से दोस्तों हमारा दोस्तों वादा है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारे सेकंड ग्रेड का दोस्तों एसएसटी का पेपर है दोस्तों। ये पेपर हुआ था दोस्तों 2018 में दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का। दोस्तों अभी तक दोस्तों एसएसटी सेकंड ग्रेड के दोस्तों 2 ही स्पेशल एजुकेशन के पेपर हुए हैं दोस्तों, 2018 वाला और 2015 वाला। तो दोस्तों 2018 वाला दोस्तों हम सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों 2022 में भी स्पेशल एजुकेशन का पेपर हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जिनका हम दोस्तों पहले दोस्तों सॉल्यूशन कर चुके थे, हमने आप लोगों को पहले बहुत बार बता दिया दोस्तों, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को नए भी देखने को मिलेंगे, अच्छे लेवल के दोस्तों सेकंड ग्रेड एसएसटी के। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्न लक्षणों में से, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों जो हमारी विशेषता पूछी गई दोस्तों कि निम्न लक्षणों से दोस्तों कौन से संसदीय प्रणाली से संबंधित है। यानी कि दोस्तों 4 विशेषताएं दोस्तों आप लोगों को दी गई थी दोस्तों, जिनमें से दोस्तों 3 विशेषताएं दोस्तों संसदीय विशेष प्रणाली से संबंधित थी दोस्तों। पहली दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों दोहरी कार्यपालिका। क्या है दोस्तों? दोहरी कार्यपालिका। तो दोस्तों संसदीय दोस्तों जो प्रणाली है ना दोस्तों, इसके दोस्तों लक्षणों में दोस्तों अगर पहली बात करें तो दोस्तों दोहरी कार्यपालिका आप जानते हो दोस्तों, संसदात्मक कोई भी दोस्तों अगर देश में दोस्तों उसमें संसदात्मक प्रणाली पाई जाती है तो दोस्तों उसमें दोहरी कार्यपालिका होना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। दूसरी दोस्तों लोकसभा का नियतकालीन चुनाव। दोस्तों हमने आप लोगों से बात की दोस्तों हमारे राज्यसभा का दोस्तों जो लोकसभा और दोस्तों जो लोकसभा और दोस्तों जो विधानसभाएं होती है, इनका दोस्तों जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का निश्चित होता है दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों इसे 6 वर्ष से दोस्तों घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया गया था। हमने चर्चा की थी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में बढ़ाया गया था और 44वें संविधान संशोधन में कम किया गया था दोस्तों। मंत्री परिषद का दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व, कितनी शानदार बात हम दोस्तों चर्चा कर चुके हैं दोस्तों बहुत बार दोस्तों कि दोस्तों हमारे अनुच्छेद 75 की धारा जो 3 है दोस्तों वो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद का दोस्तों उत्तरदायित्व सिद्धांत का प्रतिपालन करती है, जबकि दोस्तों व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व दोस्तों अनुच्छेद 75 की धारा 2 में दोस्तों। लेकिन दोस्तों सूची प्रणाली का संबंध दोस्तों संसदात्मक प्रणाली से नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सूची प्रणाली दोस्तों संबंध नहीं माना है दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी हाल ही में आप लोगों को पता है दोस्तों 24-25 जुलाई को दोस्तों आरएस मेंस एग्जाम 2024 हुआ है दोस्तों, उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को हूबहू देखने को मिला था दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल है। दोस्तों 3 विशेषताएं दोस्तों अनुच्छेद 14 की दोस्तों दी गई थी आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों, और दोस्तों एक विशेषता जो इससे संबंधित नहीं थी उसको हटा दिया है। तो दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों कानून का शासन। कितनी शानदार हम आप लोगों से चर्चा कर चुके थे दोस्तों पहले भी कि अनुच्छेद 14 में दोस्तों कानून का शासन है दोस्तों, लॉ का बात की दोस्तों, लॉ की बात हो रही है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों युक्ति युक्त वर्गीकरण। दोस्तों कितनी शानदार हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों, जब हम दोस्तों सेट एग्जाम के दोस्तों क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, उसमें दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों युक्ति युक्त वर्गीकरण दोस्तों, यानी कि दोस्तों किसी भी वर्ग में पिछड़ा वर्ग दोस्तों होना न होना दोस्तों, ये सब दोस्तों बातें की थी हमने दोस्तों। तो दोस्तों युक्ति वक्त दोस्तों जो वर्गीकरण है दोस्तों ये भी दोस्तों अनुच्छेद 14 से ही संबंधित है। तीसरा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नैसर्गिक न्याय का नियम। दोस्तों नैसर्गिक न्याय का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये भी दोस्तों अनुच्छेद 14 में शामिल है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना भी जरूर रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों कानून का शासन युक्ति युक्त वर्गीकरण दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नैसर्गिक न्याय का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये भी हमारे दोस्तों अनुच्छेद 14 में ही शामिल है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो चौथा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों वो थी दोस्तों संसद की सर्वोच्चता। दोस्तों आप लोगों ने अगर दोस्तों मूल अधिकार पढ़े हैं दोस्तों तो कभी भी दोस्तों हम दोस्तों मूल अधिकारों में संसद की सर्वोच्चता की बात ही नहीं करते। तो दोस्तों ये दोस्तों
वैसे इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना 3 सही है दोस्तों। युक्ति युक्त वर्गीकरण दोस्तों हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि पिछड़ा और अधिक पिछड़ा होना दोस्तों किस सुप्रीम कोर्ट किस वाद में दिया गया था दोस्तों, ये सब हमने चर्चाएं की थी। आप हमारा पुराना वीडियो जरूर देखें। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 आप लोगों के सामने दोस्तों। इसको भी दोस्तों हमने बहुत बार आप लोगों को बताया था दोस्तों, कितनी बार एग्जाम में, सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान संशोधन के बारे में सत्य है, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होते हैं ना दोस्तों, इनके बारे में क्या सत्य है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों पहला दोस्तों ऑप्शन आप लोगों के सामने, कितनी बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे संविधान संशोधन होते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का दोस्तों एक आर्टिकल है अनुच्छेद 368, जिसमें दोस्तों 2 प्रकार की विनिधियां दी गई है दोस्तों, 2 प्रकार के दोस्तों नियम दिए गए। जबकि दोस्तों संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों सिर्फ 2 ही प्रकार का उल्लेख है, जिनमें दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों फिर कभी चर्चा भी की थी। तो दोस्तों संविधान संशोधन संसद की संविधायी शक्ति, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, संसद के द्वारा किया जाता है, और उसी की दोस्तों संविधायी शक्ति भी है। दूसरा आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान संशोधन, तो जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमने आप लोगों से बात की दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है दोस्तों, इसका बिल दोस्तों चाहे राज्यसभा में भी लाया जा सकता है दोस्तों, और लोकसभा में भी लाया जा सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा दोस्तों ये संसद संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, हमने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया था, फिर बता रहे दोस्तों कि संविधान संशोधन विधेयक पर दोस्तों राष्ट्रपति अपना निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता दोस्तों। राष्ट्रपति को दोस्तों जो वीटो पावर मिली हुई है ना दोस्तों, क्या मिली हुई दोस्तों, राष्ट्रपति को दोस्तों जो वीटो पावर मिली हुई है ना दोस्तों, उसका दोस्तों प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक पर। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक पर दोस्तों कभी भी राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार यानी कि दोस्तों जो वीटो पावर होती है उसका प्रयोग नहीं कर सकता। और इसके संदर्भ में दोस्तों कभी भी दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक पर दोस्तों कभी भी दोस्तों संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती दोस्तों। क्या नहीं बुलाई जा सकती दोस्तों, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती दोस्तों। याद रखना, हमने आप लोगों से पहले भी बताया था दोस्तों। और संविधान संशोधन का दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है दोस्तों, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों संविधान संशोधन दोस्तों कुछ प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में हम दोस्तों बार बार चर्चा करते रहते थे आप लोगों के सामने, वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखना होगा दोस्तों कि हमारे संविधान में दोस्तों केवल दोस्तों एक ही अनुच्छेद में दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान था दोस्तों, वो था दोस्तों अनुच्छेद 66, जिसमें दोस्तों मूल संविधान के अनुसार दोस्तों उपराष्ट्रपति का दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों निर्वाचन होता था। लेकिन दोस्तों जब सन 1952 से और सन 1957 में उपराष्ट्रपति दोस्तों जो निर्विरोध चुने गए दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन, अतः सन 1962 में जाकर दोस्तों 11वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे दोस्तों संयुक्त बैठक शब्द को दोस्तों हमारे संविधान से हटा दिया गया, और वर्तमान में किसी भी दोस्तों अनुच्छेद में दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है दोस्तों। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने कि भारत कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य दोस्तों जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कितनी बार हम आप लोगों से दोस्तों चर्चाएं कर चुके थे दोस्तों, 6 राज्य बताए थे जिनकी शानदार चर्चाएं की थी। और दोस्तों वर्तमान में किस राज्य में दोस्तों ये मामला लंबित भी है, ये भी हमने दोस्तों चर्चा की थी। तो दोस्तों तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की हमने वहाँ पर चर्चा की थी आप लोगों से। तो दोस्तों 6 राज्य दोस्तों जहाँ पर दोस्तों द्विसदनात्मक विधानमंडल है दोस्तों। नंबर 1 की बात करें दोस्तों बिहार हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। क्या नाम है दोस्तों, बिहार, तेलंगाना। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हो दोस्तों हमारा दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों 50 सीटें हुआ करती थी, वर्तमान में 58 सीटें हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश के अलावा दोस्तों कर्नाटक, क्या नाम है दोस्तों, कर्नाटक। और कर्नाटक के अलावा दोस्तों आप जानते हो दोस्तों हमारा दोस्तों महाराष्ट्र और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है, क्या नाम है दोस्तों, महाराष्ट्र और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी दोस्तों द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो 6 राज्य दोस्तों सेकंड ग्रेड के द्वारा बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दोस्तों द्विसदनात्मक विधानमंडल है, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 की तरफ। आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस क्वेश्चन के दोस्तों इस क्वेश्चन से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या बन चुके हैं उनकी दोस्तों पूरी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कब आया था, कब नहीं आया था। क्वेश्चन है दोस्तों कि दल बदल के आधार पर, यानी कि दोस्तों दल बदल के आधार के अलावा दोस्तों बात हो रही
शब्दों को दोस्तों संविधान के दोस्तों क्वेश्चन करते हैं हमेशा शब्दों को गौर से पढ़ा कीजिए, एक एक शब्द को अंडरलाइन करना जो मुख्य शब्द लगे आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पर दल बदल के आधार पर पूछा गया है, लेकिन दोस्तों उसके अलावा से पूछा गया है, यानी कि दल बदल के अलावा दोस्तों किसी भी अगर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को दोस्तों संसद की सदस्यता से दोस्तों हमारे दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों हमारी दोस्तों जो संसद के दोस्तों जो सदस्य होते हैं दोस्तों, तो किसी भी संसद के सदस्य को दोस्तों दल बदल के आधार के अलावा दोस्तों उसकी निर्भरता का निर्णय कौन करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दल बदल के आधार के अलावा किसी भी व्यक्ति के दोस्तों संसद के सदस्य को निर्भरता का दोस्तों निर्णय कौन करता है, यानी कि उसको दोस्तों संसद का सदस्य हटाया जाना है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों अगर दल बदल का आधार नहीं है, इसके अलावा जितने भी आधार है दोस्तों 4 आधार और बचते हैं दोस्तों, उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों हम। तो इसका निर्णय कौन करेगा, वो करेगा दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लेकिन दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों जो क्वेश्चन में दी गया है दोस्तों ऐसा कहाँ पर उल्लेखित है दोस्तों, इसका दोस्तों अनुच्छेद 103 में उल्लेख है। कहाँ पर उल्लेख है दोस्तों, दल बदल के आधार के अलावा किसी भी व्यक्ति की संसद की सदस्यता का निरता का निर्णय कौन देगा दोस्तों, राष्ट्रपति देगा। ऐसा कहाँ उल्लेखित है दोस्तों, ऐसा उल्लेखित है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 में। कहाँ पर दोस्तों, अनुच्छेद 103 में दोस्तों ऐसा उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, अगर जो संसद के किसी भी सदस्य को दोस्तों अगर हटाना है, लेकिन अगर दोस्तों जो दल बदल के आधार के दोस्तों अलावा जितने भी दोस्तों जो निर्णय दिया जाएगा दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 103 में किया गया है। किसका किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 103 में। लेकिन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है तो पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि संसद के दोस्तों जो सदस्य होते हैं उनकी निरर्थताओं का उल्लेख कहाँ पर है दोस्तों, अनुच्छेद 102 में। कहाँ पर है दोस्तों, अनुच्छेद 102 में दोस्तों संसद की निरर्थताओं का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों चर्चा करें दोस्तों कि अगर दोस्तों जो अनुच्छेद 103 के तहत में दोस्तों जो राष्ट्रपति दोस्तों किसी भी संसद के सदस्य को हटाता है दोस्तों, तो दोस्तों राष्ट्रपति इसके लिए दोस्तों जो चुनाव आयोग होता है ना हमारा दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन, तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन की अनुशंसा पर दोस्तों वो ऐसा करता है। कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। यानी कि संसद के अगर किसी भी सदस्य को हटाना है और दल बदल का प्रावधान नहीं है दोस्तों उसके लिए दोस्तों, तो दोस्तों उसको दोस्तों हटाने के लिए दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है ना दोस्तों, वो चुनाव आयोग की अनुशंसा पर इस संदर्भ में निर्णय लेगा। किस संदर्भ में दोस्तों, कि दोस्तों वो 4 आधार दोस्तों जो है ना दोस्तों उस आधार पर दोस्तों संसद के सदस्य को हटाना है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 103 में दोस्तों साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की अनुशंसा पर दोस्तों संसद के सदस्यों की निरर्थता का दोस्तों निर्णय करता है। लेकिन दोस्तों इस संदर्भ में वो चुनाव आयोग की दोस्तों अनुशंसा पर ही संदर्भ में निर्णय लेता है। और दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव आयोग का दोस्तों जो परामर्श है दोस्तों वो मानना होगा। किसको दोस्तों, राष्ट्रपति को। है कि दोस्तों जो भी चुनाव आयोग ने दोस्तों जो भी उसको परामर्श दिया है दोस्तों, किसको दोस्तों, राष्ट्रपति को उसे मानना होगा। किसको दोस्तों, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको मानना होगा। कहने का मतलब हिसाब है दोस्तों अगर किसी भी संसद के सदस्य को हटाना है दोस्तों जिसमें दोस्तों दल बदल आधार नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों इसका दोस्तों निर्णय कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति को दोस्तों चुनाव आयोग की दोस्तों अनुशंसा माननी होगी, याद रखना। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसका परामर्श मानना ही होगा दोस्तों। किसका दोस्तों, चुनाव आयोग की। यानी कि चुनाव आयोग के आधार पर ही दोस्तों वो ऐसा करता है और उसकी अनुशंसा माननी भी होगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस संदर्भ में दोस्तों राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेगा, क्या आप उसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो क्या दोस्तों। अगर मान लिया जाए दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति ने किसी भी संसद के सदस्य को हटाया दिया था, आप जानते हो दोस्तों सन 1956 में दोस्तों जो एसएन दोस्तों जो महापात्रा हुआ करते थे उनको हटाया गया था दोस्तों पहली बार लोकसभा में दोस्तों। तो क्या किसी भी व्यक्ति को दोस्तों वो व्यक्ति क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता था क्या दोस्तों, नहीं दोस्तों। याद रखना दोस्तों अगर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 103 के तहत में दोस्तों चुनाव आयोग की अनुशंसा पर दोस्तों किसी भी व्यक्ति के संसद के सदस्य को अगर हटाया गया है दोस्तों और उसने दोस्तों तो उस निर्णय के खिलाफ आप दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों आप न्यायालय में जा ही नहीं सकते दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस संदर्भ में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय को के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती दोस्तों। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों राष्ट्रपति ने एक बार निर्णय दे दिया कि अगर आपको संसद के सदस्य से दोस्तों त्यागपत्र देना है तो बस देना है,
फिर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी किसी भी न्यायालय में जा ही नहीं सकते दोस्तों। अब दोस्तों वो कौन कौन से आधार है दोस्तों जिनके आधार पर दोस्तों राष्ट्रपति किसी संसद के सदस्य को हटाता है। पहली बात तो ये आती है दोस्तों, और इनका उल्लेख कहाँ पर है दोस्तों, अनुच्छेद 102 में दोस्तों। अनुच्छेद 102 में दोस्तों संसद के सदस्यों की सदस्यता समाप्त यानी कि अहर्तताएं और दोस्तों जो निर्योग्यताएं दोस्तों इनका उल्लेख किया गया है। कहाँ पर दोस्तों, अनुच्छेद 102 में। तो संसद के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करना यानी कि अहर्तताएं और दोस्तों जो निर्योग्यताएं हैं दोस्तों इनका उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 102 में। दोस्तों कुल 5 आधार दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों लाभ का पद प्राप्त करना। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों अगर लाभ का पद प्राप्त कर लेता है दोस्तों तो उस व्यक्ति को दोस्तों संसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लेकिन दोस्तों याद रखना, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंत्री है दोस्तों तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। और लाभ के पद का दोस्तों जो निर्णय दोस्तों ये संसद करती है। कौन करती है दोस्तों, संसद करती है। दिवालिया हो जाना दूसरा दिया गया दोस्तों, दिवालिया हो जाना है यानी कि दोस्तों अगर वो दिवालिया हो गया है दोस्तों तो भी दोस्तों उसे दोस्तों संसद के सदस्यता से दोस्तों त्यागपत्र देना पड़ सकता है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों अक्षमता के आधार पर, असमता के आधार पर, अक्षमता के आधार पर भी दोस्तों उसे दोस्तों हटाया जा सकता है। और चौथा है दोस्तों भारत का नागरिक न रहने पर, यानी कि अगर वो भारत की दोस्तों नागरिकता त्याग दे या भारत की नागरिकता छोड़ दे तो भी दोस्तों उसे संसद के सदस्य से हटाया जा सकता है। तो ये दोस्तों जो 4 आधार है दोस्तों इनके आधार पर दोस्तों राष्ट्रपति निर्णय करता है दोस्तों लाभ का पद प्राप्त करने पर, यानी कि दोस्तों लाभ के पद पर होने पर, दिवालिया हो जाने पर, अक्षमता के आधार पर, भारत का नागरिक न रहने पर। इन 4 आधारों के आधार पर दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों निर्णय करता है कि उसे दोस्तों हटाना है या नहीं हटाना है। और इस संदर्भ में दोस्तों वो चुनाव आयोग की सिफारिशों को मानता भी है दोस्तों। और इसका दोस्तों जो निर्णय दे दिया है दोस्तों अगर राष्ट्रपति ने, तो आप उसे किसी भी न्यायालय में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों 5वां दोस्तों आप लोगों को दिया गया है वो है दोस्तों दल बदल। तो दोस्तों दल बदल के आधार पर भी दोस्तों किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है, लेकिन उसका निर्णय दोस्तों राष्ट्रपति नहीं करता है दोस्तों। उसका निर्णय किया जाता है दोस्तों जिस सदन का वो सदस्य है दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर लोकसभा का कोई सदस्य है दोस्तों, अगर उसको हटाना है दोस्तों तो दोस्तों उसका दोस्तों जो पीठासीन अधिकारी होगा दोस्तों, इनके दोस्तों जिसे लोकसभा में स्पीकर कहते हैं, अगर राज्यसभा का कोई व्यक्ति सदस्य है दोस्तों, अगर उसे दोस्तों दल बदल के आधार पर हटाना है दोस्तों तो उसका दोस्तों जो सभापति हो तो दोस्तों जो राज्यसभा का दोस्तों जो सभापति है यानी कि दोस्तों कौन होगा दोस्तों, हमारा दोस्तों उपराष्ट्रपति, वो इस बात का निर्णय करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि दल बदल के आधार पर दोस्तों जो पीठासीन दोस्तों जो अधिकारी होता है ना दोस्तों, वो इस बात का निर्णय करता है कि उसको हटाना है या नहीं हटाना है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हो दोस्तों इस निर्णय को दोस्तों न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है दोस्तों। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले वाली 2nd ग्रेड में दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों। तब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों सन 1992 में दोस्तों एक केस आया था दोस्तों। सन 1992 का दोस्तों जो एक केस था दोस्तों जिसकी हमने दोस्तों बात की थी कियोतो होलोवन वाद दोस्तों। लेकिन उसकी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर देखेगा दोस्तों कि अगर दल बदल के आधार पर दोस्तों किसी भी संसद के सदस्यों को दोस्तों हटाना है दोस्तों तो उसका दोस्तों निर्णय दोस्तों पीठासीन अधिकारी करेगा। और दोस्तों इसको दोस्तों न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है दोस्तों, यानी कि दोस्तों न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है दोस्तों कि दोस्तों पीठासीन अधिकारी ने किस आधार पर उस व्यक्ति को हटाया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी वाली बात ये आती है दोस्तों कि क्या ये 5 ही निर्योग्यताएं आप लोगों को दोस्तों संविधान में दी गई है दोस्तों। बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये 5 ही योग्यताएं दोस्तों, निर्योग्यताएं ना, निर्योग्यताएं या अहर्तताएं दोस्तों आप लोगों को दी गई है दोस्तों जिनके आधार पर संसद के किसी सदस्य को हटाता है। लेकिन दोस्तों बाद में हमारी दोस्तों संसद ने दोस्तों अधिनियम लाकर दोस्तों और भी दोस्तों निर्योग्यताएं दोस्तों जोड़ी गई थी दोस्तों, और भी दोस्तों निर्योग्यताएं जोड़ी थी दोस्तों। किसने दोस्तों, हमारी संसद ने। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों संसद ने दोस्तों एक अधिनियम लाया था जिसका नाम है दोस्तों संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। दोस्तों याद रखना दोस्तों, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम सन 1951 में लाया गया था दोस्तों। कब लाया गया दोस्तों, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम दोस्तों सन 1951 में लाया गया था दोस्तों। कब लाया गया दोस्तों, सन 1951 में लाया गया था दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों अन्य योग्यताओं का दोस्तों निर्धारण कौन करती है दोस्तों, संसद करती है। यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो संसद होती है दोस्तों वही दोस्तों जन प्रतिनिधित्व अधिनियम सन 1951 के द्वारा दोस्तों उसने दोस्तों और भी अन्य निर्योग्यताएं दोस्तों निर्धारित की है। ऐसी दोस्तों संसद को पावर कहाँ से मिलती है दोस्तों कि संसद किसी भी सदस्य को हटाने के लिए दोस्तों
कानून बना सकती है दोस्तों। ऐसी पावर दोस्तों उसको दोस्तों अनुच्छेद 327 के तहत मिलती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 357 के तहत दोस्तों उसको दोस्तों ये शक्तियाँ प्राप्त होती है, किसको दोस्तों? संसद को, कि वो संसद के किसी भी सदस्य को हटाने के लिए, किसी संसद के किसी भी सदस्य को हटाने के लिए निर्योग्यताएं दोस्तों लागू कर सकती है दोस्तों। संसद को अनुच्छेद 327 के तहत में ऐसी पावर दी गई है। तो दोस्तों हमने दोस्तों 5 आधारों की बात कर ली दोस्तों, जिनका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 102 में है। कहाँ पर है दोस्तों? अनुच्छेद 102 में दोस्तों। और अनुच्छेद 103 के तहत में दोस्तों उनको राष्ट्रपति हटाता है दोस्तों। कौन हटाता है दोस्तों? निर्णय कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। किस अधिनियम के तहत करेगा? सॉरी दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत करेगा दोस्तों? अनुच्छेद 103 के तहत में। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों कि दल बदल के संदर्भ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक मामला आया था दोस्तों, जो इससे पहले आप लोगों से पूछा भी जा चुका है दोस्तों, सन 1992 में। कब आया दोस्तों? सन 1992 में दोस्तों एक मामला आया था जिसका नाम है दोस्तों की हो तो होल होहन वाद। क्या नाम है दोस्तों? की हो तो होल होहन वाद दोस्तों ये वाद आया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने दोस्तों, सन 1992 में आया था दोस्तों। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोस्तों जो स्पीकर और दोस्तों जो सभापति होते हैं, यानी कि दोस्तों लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का दोस्तों जो सभापति दोस्तों जो होता है, उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उसके निर्णय को दोस्तों न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है दोस्तों, याद रखना। अतः दोस्तों जो ये मामला था दोस्तों जो सन 1992 वाला दोस्तों, ये की हो तो होल वाद, यानी कि दोस्तों इसे दोस्तों दल बदल मामला भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दोस्तों दल बदल मामला भी कहते हैं। अब आप जानते हो दोस्तों जिसे दोस्तों दल बदल मामला क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जो की हो तो जो होलोहन दोस्तों जो वाद है दोस्तों, ये दल बदल से संबंधित है दोस्तों, अतः इसे दोस्तों दल बदल मामला भी कहते हैं। और आप जानते हो दोस्तों हमारा दोस्तों जो संविधान है दोस्तों, इसमें दोस्तों 52वां संविधान संशोधन सन 1985 के द्वारा दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, सन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, जो कि दोस्तों दल बदल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों एक बार दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों जब सेकंड ग्रेड के पेपर के सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों, तब हमने दोस्तों 60 दिन की अनुपस्थिति की भी चर्चा की थी कि अगर दोस्तों कोई संसद का सदस्य अगर दोस्तों संसद में बिना अनुमति के दोस्तों अगर 60 दिन तक दोस्तों संसद में नहीं आता है तो उसको हटा दिया जाता है दोस्तों। तब भी दोस्तों उसकी दोस्तों संसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और उन प्रमुख आधारों की हमने चर्चा भी की थी दोस्तों, कौन कौन से प्रमुख आधार थे, याद रखना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 60 दिन की अनुपस्थिति की चर्चा करें दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक दोस्तों उपस्थित नहीं रहता है तो दोस्तों उसकी संसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है दोस्तों। पहली बार दोस्तों ऐसा मामला दोस्तों लोकसभा में आया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में दोस्तों कि पहली बार दोस्तों ऐसा मामला किस सदन में आया था दोस्तों, लोकसभा में या राज्यसभा में? इसका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा में ऐसा मामला आया था। कब आया था दोस्तों, किसके लिए लाया गया था, ये भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों प्रथम संविधान हमारी दोस्तों जो प्रथम दोस्तों जो लोकसभा थी दोस्तों, तो प्रथम लोकसभा में दोस्तों ऐसा मामला आया था दोस्तों, लोकसभा में पहली बार आया। और लोकसभा कौन से नंबर की थी दोस्तों? प्रथम लोकसभा थी, यानी सन 1952 से सन 1957 वाली दोस्तों जो लोकसभा थी दोस्तों, उसमें पहली बार दोस्तों ऐसा मामला आया जब सन 1956 को दोस्तों, कब दोस्तों? सन 1956 में दोस्तों लोकसभा का दोस्तों एक सदस्य हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम आता है दोस्तों एस.एन. महापात्रा। क्या नाम है दोस्तों? एस.एन. महापात्रा को दोस्तों सन 1956 में दोस्तों हटाया गया था। कब हटाया गया था दोस्तों? सन 1956 में दोस्तों उनको हटाया गया था। तो दोस्तों पहली बार दोस्तों लोकसभा के किसी सदस्य को हटाया गया था, वो सदस्य आते दोस्तों एस.एन. महापात्रा दोस्तों, जो सन 1956 में हटे थे प्रथम लोकसभा के समय। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा दोस्तों यही बात अगर हम दोस्तों राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों राज्यसभा में दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा कीजिएगा दोस्तों आप। राज्यसभा में अब तक दोस्तों अभी दोस्तों बात हो रही दोस्तों जून 2024 या दोस्तों जुलाई 2024 तक। तो दोस्तों अभी तक दोस्तों सिर्फ एकमात्र ही मामला ऐसा आया है दोस्तों जब किसी राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्य को हटाया गया हो। तो दोस्तों 60 दिन की अनुपस्थिति के आधार पर दोस्तों यहाँ पर याद रखना 60 दिन की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। इस आधार पर दोस्तों राज्यसभा में अब तक सिर्फ एक ही मात्र सदस्य को हटाया गया है दोस्तों। वो व्यक्ति कौन है दोस्तों, उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, जिनका नाम आता है दोस्तों सर बरजिंदर सिंह। क्या नाम है दोस्तों? सर बरजिंदर हमदर्द। क्या नाम है दोस्तों? सर बरजिंदर हमदर्द आते हैं दोस्तों। इनको दोस्तों वर्ष 2000 में, कब दोस्तों? वर्ष 2000 में दोस्तों राज्यसभा के सदस्य से रूप से हटाया गया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये 60 दिन तक दोस्तों हमारी राज्यसभा में दोस्तों उपस्थित नहीं हुए थे दोस्तों। कौन दोस्तों? सर बरजिंदर हमदर्द।
तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, लोकसभा में प्रथम व्यक्ति दोस्तों को जिनको हटाया गया था दोस्तों एस.एन. महापात्रा, ठीक है दोस्तों, सन 1956 में। जबकि राज्यसभा में अभी तक सिर्फ एक ही मात्र सदस्य को हटाया गया है, सरबरजिंदर हमदर्द वर्ष 2000 में। अब दोस्तों आखिर दोस्तों 60 दिन की अनुपस्थिति का उल्लेख कहाँ पर है, यानी कि कोई सदस्य दोस्तों संसद में दोस्तों 60 दिन तक नहीं जाता है तो दोस्तों उसको हटा दिया जाता है। ऐसा उल्लेख कहाँ है दोस्तों, ऐसा उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 104 की धारा 4 में, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 104 की दोस्तों धारा 4 में दोस्तों ऐसा उल्लेख किया गया है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब जानते हो दोस्तों आप दोस्तों 52वां दोस्तों जो संविधान संशोधन किया गया था सन 1985 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, किस वर्ष किया गया था, सन 1985 में। किससे संबंधित है दोस्तों, 10वीं अनुसूची से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में मूलतः दोस्तों 8 ही अनुसूची आती है दोस्तों। बाद में सन 1951 में दोस्तों हमने दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी और 10वीं अनुसूची दोस्तों हमने दोस्तों 52वां संविधान संशोधन सन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। दोस्तों जो 10वीं दोस्तों हमारी दोस्तों जो अनुसूची है दोस्तों, ये दल बदल से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों, ये दल बदल से संबंधित है। और इसी 10वीं अनुसूची से संबंधित दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों बन सकता है दोस्तों आने वाले समय में, कि इस 10वीं अनुसूची में दोस्तों कब दोस्तों इसमें दोस्तों संविधान संशोधन किया गया था, वो था दोस्तों 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में। दोस्तों जो 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ था दोस्तों, उसके द्वारा दोस्तों 10वीं अनुसूची में दोस्तों संशोधन किया जा चुका है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 91वां संविधान संशोधन से दोस्तों बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये भी बन सकता है दोस्तों किसके द्वारा किस अनुसूची में संशोधन किया गया था, तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में इसके द्वारा संशोधन किया गया था। चलते दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। इसकी बहुत ही शानदार व्याख्या थी, जहाँ से क्वेश्चन बने हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की। क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, कि भारत के उच्चतम न्यायालय में, हमारे भारत का दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय दोस्तों, इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। कितनी बार हम दोस्तों आप लोगों से चर्चा कर चुके दोस्तों, हमने इससे पहले बहुत बार बात की थी दोस्तों। हमारे दोस्तों संविधान का दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों 126, हमारा दोस्तों अनुच्छेद 126 में दोस्तों जब कार्यवाहक दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करनी है तो नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाएगा दोस्तों, जो सबसे वरिष्ठतम होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों वरिष्ठतम नहीं दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जा सकता है दोस्तों कार्यवाहक, जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो वरिष्ठ न्यायाधीश हो। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों अगर वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है ना दोस्तों, उसको बनाया जाता है, वह मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। सिर्फ एक परंपरा थी दोस्तों। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत और चीन जिस मुद्दे पर सहमति है, मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा दोस्तों। भारत और चीन जिस मुद्दे पर अपनी सहमति बताए हुए हैं दोस्तों, अपनी सहमति दर्शाए हुए हैं दोस्तों, वह मामला आता है दोस्तों जलवायु परिवर्तन है। कि दोस्तों जो क्लाइमेट दोस्तों जो चेंज होता है दोस्तों, इस पर भी दोस्तों चाइना और भारत के बीच में सहमति बनी हुई है। और दूसरा है दोस्तों योग को लोकप्रिय बनाना। दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया था दोस्तों आप लोगों से, पूछना तो इसे दोस्तों चाहिए था दोस्तों कि भारत और चीन किस मुद्दे पर दोस्तों विवादित है, लेकिन विवादित न पूछ के दोस्तों सहमति पूछा है। और दो ऐसे भी दो ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों जिन पर दोस्तों विवादित हैं दोस्तों। तो भारत किस पर दोस्तों अपनी सहमति नहीं बना हुआ है दोस्तों, एक तो है दोस्तों वियतनाम में दोस्तों भारत द्वारा उत्खनन करना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वियतनाम में दोस्तों जो भारत है हमारा दोस्तों, ये क्या कर रहा है दोस्तों, तेल का उत्खनन कर रहा है और चीन के द्वारा दोस्तों इसका विरोध किया जाता है। जबकि दक्षिणी चीन सागर में दोस्तों चीन ने द्वारा उत्खनन किया जा रहा है और भारत इसका विरोध कर रहा है। तो दोस्तों सहमति कहाँ पर नहीं बन रही है दोस्तों, इस आधार पर दोस्तों सहमति नहीं बनी है। लेकिन जिस पर सहमति बनी हुई है दोस्तों, वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है दोस्तों। यही क्वेश्चन है दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों अक्सर दोस्तों गौर करने होते हैं दोस्तों। दूसरा दिया गया दोस्तों कि हबन टोटा बंदरगाह आप जानते हो दोस्तों श्रीलंका में दोस्तों चाइना के द्वारा दोस्तों इसे दोस्तों 99 वर्षों के लिए दोस्तों लीज पर ले लिया गया है दोस्तों। तो इस पर दोस्तों चीन द्वारा दोस्तों इसका विकास किया जा रहा है दोस्तों, और भारत इसका क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। तो दोस्तों हमने जब दोस्तों हमारे दोस्तों भारत और चाइना दोस्तों हमने दोस्तों जब रिलेशन की बात की थी दोस्तों, तब हमने चर्चा की थी कि कौन कौन सा दोस्तों मुद्दा विवादित है और कौन कौन सा नहीं है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, ओकालिंगा व लिंगायत जातियाँ प्रतिद्वंद्वता है। यानी कि दोस्तों ऐसा हमारा दोस्तों कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पर दोस्तों ओकालिंगा व लिंगायत जातियों में दोस्तों
प्रतिद्वंद्विता पाई जाती है दोस्तों। तो इसका दोस्तों आप जानते हो दोस्तों सेकंड ग्रेड द्वारा दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, कर्नाटक राज्य। हमारा दोस्तों जो कर्नाटक राज्य है दोस्तों वहाँ पर दोस्तों इन जातियों के बीच में हमेशा प्रतिद्वंद्विता बनी रहती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक राज्य दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते दोस्तों इसके बाद में हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दोस्तों, जो कि दोस्तों हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी दोस्तों हम बहुत ही शानदार व्याख्या करने वाले आप लोगों के सामने आने वाले समय में दोस्तों। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते दोस्तों कि किस पड़ोसी देश के साथ में, यानी कि दोस्तों हमारे भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है दोस्तों जिसके साथ में दोस्तों भारत ने, जिसके साथ में किशन गंगा परियोजना पर विवाद बना हुआ है। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पड़ोसी देश के साथ में, किस पड़ोसी देश के साथ में दोस्तों किशन गंगा परियोजना पर, किस पर दोस्तों, किशन गंगा परियोजना पर दोस्तों विवाद बना हुआ है दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। किशन गंगा परियोजना आप जानते हो दोस्तों, ये उस समय दोस्तों जब एग्जाम दोस्तों ये पेपर हुआ था दोस्तों 2018 में, तो 2018 में दोस्तों तब दोस्तों ये दोस्तों चर्चा में रही थी उस समय दोस्तों, इस वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों पाकिस्तान। कहाँ पर दोस्तों, पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों ये विवादित है दोस्तों किशन गंगा का परियोजना, ये भारत में बनी हुई है दोस्तों। कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों, भारत में बनी हुई है। चलते दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों जितने भी विवाद है दोस्तों उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों सर्किरिक रेखा दोस्तों, इसे दोस्तों सर्किरिक रेखा या दोस्तों इसे दोस्तों कच्छ रेखा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसे कच्छ सीमा या सर्किरिक रेखा कहते हैं दोस्तों। ये हमारे दोस्तों पाकिस्तान का दोस्तों एक प्रांत है जिसका नाम है दोस्तों सिंध प्रांत, और दोस्तों हमारे भारत का दोस्तों एक राज्य है गुजरात राज्य। उन राज्य हमारे गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में दोस्तों जो रेखा खींची हुई है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सर्किरिक रेखा दोस्तों। सर्किरिक रेखा आप जानते हो दोस्तों सन 1914 में दोस्तों, कब दोस्तों, सन 1914 में दोस्तों स्थापित हुई थी दोस्तों सर्किरिक रेखा, या जिसे दोस्तों कच्छ सीमा भी कहते हैं। तो दोस्तों सन 1914 में स्थापित हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एक कोटेशन पूछा जाता है दोस्तों कि अपने 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 दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं दोस्तों। हम अपने अपने दोस्त चुन सकते हैं दोस्तों, लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी का दोस्तों एक और कोटेशन बहुत ज़्यादा फेमस है कि इतिहास बदल सकता है लेकिन दोस्तों भूगोल नहीं दोस्तों। दोस्तों इतिहास बदल सकता है लेकिन भूगोल नहीं। हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन दोस्तों पड़ोसी नहीं बदल सकते दोस्तों। किसने कहा था, ये भी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आखिर दोस्तों हमारे दोस्तों इसी समय दोस्तों एक और विद्वान थे दोस्तों जिन्होंने दोस्तों कहा था कि भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहते हैं, यानी कि दोस्तों बिना घोषित युद्ध की दोस्तों स्थिति में रहते हैं दोस्तों। इस दोस्तों किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था दोस्तों माइकल ब्रेसर ने। किसने दोस्तों, माइकल ब्रेसर ने दोस्तों ऐसा कहा था कि दोस्तों जो भारत और दोस्तों पाकिस्तान है दोस्तों हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहते हैं दोस्तों। किस में रहते हैं, अघोषित युद्ध की स्थिति में रहते हैं दोस्तों। कोटेशन पूछे जा सकते हैं दोस्तों आप लोग से, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन दोस्तों हो सकता है दोस्तों एग्जाम आप लोगों से पूछ सके। चलते दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों जो मुद्दा विवादित है उसकी चर्चाएँ हम करते हैं दोस्तों आप लोगों से। तो दोस्तों भारत और दोस्तों पाकिस्तान के बीच में दोस्तों कुछ सीमा विवाद है। क्या है दोस्तों, कुछ सीमा के दोस्तों जो विवादित दोस्तों जो अक्सर दोस्तों विवादित रहते हैं, जैसे कि दोस्तों हमने अभी चर्चा की दोस्तों कच्छ सीमा की, जिसे दोस्तों सर्किरिक दोस्तों विवाद भी कहते हैं। तो दोस्तों सर्किरिक रेखा या सर्किरिक सीमा दोस्तों जो सन 1914 में स्थापित की गई थी दोस्तों, याद रखना। सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों जो विवादित दोस्तों ये भी दोस्तों विवादित रहता है, क्योंकि दोस्तों सन 1984 में राजीव गांधी ने दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसे भारत में शामिल कर लिया था। इसके अलावा दोस्तों कश्मीरी विवाद आप जानते हो दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की मांग करता है और दोस्तों भारत इसे अपना हिस्सा बताता है दोस्तों। चले दोस्तों ऐसे कौन कौन से दोस्तों युद्ध हुए थे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों जो विवादित थे दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कबायली हमला दोस्तों आप जानते हो दोस्तों सन 1948 में दोस्तों पाकिस्तान ने भारत पर दोस्तों कबायली हमला किया था। सन 1965 में भी दोस्तों पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दोस्तों युद्ध छेड़ा दोस्तों, और सन 1971 में भी दोस्तों युद्ध छेड़ा था। और दोस्तों सन 1999 में आप जानते हो दोस्तों कारगिल विजय दोस्तों जो कि दोस्तों 26 जुलाई को हुई थी दोस्तों। कब दोस्तों, 26 जुलाई को दोस्तों जुड़ी हुई है दोस्तों। 26 जुलाई सन 1999 को कारगिल विजय की थी दोस्तों भारत ने।
तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख दोस्तों युद्ध थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ दोस्तों उग्रवाद की चर्चा करें दोस्तों, कुछ उग्रवाद दोस्तों जो संबंधित दोस्तों जो दोस्तों छद्म युद्ध में माने जाते हैं। क्या माने जो छद्म युद्ध, तो जैसे कि दोस्तों आप जाते दोस्तों संसद पर हमला, दोस्तों पाकिस्तान ने दोस्तों भारत की दोस्तों संसद पर दोस्तों हमला कराया था दोस्तों 13 दिसंबर सन 2001 को। कब दोस्तों 13 दिसंबर दोस्तों 2001 को दोस्तों हमारे दोस्तों भारतीय दोस्तों जो संसद है दोस्तों उस पर हमला किया था दोस्तों। किसने दोस्तों? पाकिस्तान ने। तो दोस्तों संसद का हमला जानते हो दोस्तों आप दोस्तों, मुंबई हमला दोस्तों। कौन सा दोस्तों? जिसे दोस्तों हम दोस्तों मुंबई ब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 26/11 से संबंधित है। इनके कहने का मतलब है दोस्तों 26 नवंबर सन 2008 को दोस्तों ये मुंबई हमला हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हो दोस्तों पठानकोट हमला। तो दोस्तों जो पठानकोट हमला है दोस्तों ये जनवरी सन 1999 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? जनवरी दोस्तों जनवरी सन 2016 दोस्तों जनवरी 2016 में दोस्तों पठानकोट हमला हुआ था। और ऑपरेशन धांधू चलाया था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या चलाया गया था दोस्तों? भारत ने दोस्तों ऑपरेशन धांधू चलाया था दोस्तों इसके खिलाफ दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों उरी हमला, क्या नाम है दोस्तों? उरी हमला आप जानते हो दोस्तों सितंबर 2016 में हुआ था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। उरी दोस्तों हमला दोस्तों जो सितंबर 2016 में हुआ था दोस्तों आप जानते हो दोस्तों प्रधानमंत्री बन चुके थे दोस्तों नरेंद्र मोदी दोस्तों 2014 में। तब प्रधानमंत्री दोस्तों जो नरेंद्र मोदी थे दोस्तों इन्होंने कहा था दोस्तों, इनका दोस्तों एक कोटेशन आता है दोस्तों यहाँ पर कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते दोस्तों। किसने कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था दोस्तों। उरी हमले के संबंध में कहा था कि खून और दोस्तों जो पानी है दोस्तों वो एक साथ नहीं बह सकते दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? पीएम मोदी ने कहा था। तो दोस्तों उरी हमला दोस्तों सितंबर 2016 में होता दोस्तों। जबकि आप जानते हो दोस्तों 2019 के लगभग दोस्तों 14 फरवरी के लगभग दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों? पुलवामा अटैक भी हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था दोस्तों? पुलवामा अटैक हुआ था दोस्तों। बाद में भारत ने दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों ये तो दोस्तों कुछ प्रमुख दोस्तों जो छोटे मोटे दोस्तों विवाद थे जहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने बनते हैं दोस्तों उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। आप जानते हो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों कश्मीर में दोस्तों और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों ग्लेशियर माना जाता है। तो दोस्तों राजीव गांधी ने दोस्तों इसे सन 1984 में, शब्द इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे सन 1984 में दोस्तों। जब वो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत चलवाया था दोस्तों भारतीय सेना से। तो दोस्तों भारतीय सेना ने दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत चलाकर दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को दोस्तों अपने हिस्से में ले लिया था। तो दोस्तों राजीव गांधी ने सन 1984 में दोस्तों भारतीय सेना से दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत चलवाया और सियाचिन ग्लेशियर को दोस्तों भारत में शामिल कर लिया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों कि भारत और दोस्तों हमारे दोस्तों जो भारत और दोस्तों जो पाकिस्तान है दोस्तों इसके बीच में दोस्तों एक सीमा है जिसका नाम है दोस्तों युद्ध विराम रेखा। क्या नाम है दोस्तों? युद्ध विराम रेखा। युद्ध का मतलब होता है दोस्तों या फिर दोस्तों सीज फायर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीज फायर लाइन भी बोलते हैं दोस्तों। जो ये समझौता हुआ था सन 1949 में। कब हुआ था दोस्तों? सन 1949 में दोस्तों ये समझौता था दोस्तों युद्ध विराम रेखा यानी कि दोस्तों सीज फायर लाइन समझौता सन 1949 में हुआ था। लेकिन दोस्तों जब प्रधानमंत्री दोस्तों जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी दोस्तों सन 1972 में। कब दोस्तों? प्रधानमंत्री दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी दोस्तों सन 1972 में, तब इस रेखा का नाम बदलकर दोस्तों LOC किया गया। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इसे दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल दोस्तों जो कंट्रोल बोला जाता है दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल दोस्तों जो बोलते हैं दोस्तों जिन्हें दोस्तों नियंत्रण रेखा, ये दोस्तों इसका नाम कब दिया गया था? सन 1972 में। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि दोस्तों LOC जिसे हम दोस्तों LOC कहते हैं दोस्तों वर्तमान में, इसको नाम कब दिया गया था दोस्तों? सन 1972 में। कब दोस्तों? सन 1972 में नाम दिया गया था। तो दोस्तों युद्ध विराम रेखा को दोस्तों सन 1972 में दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल यानी कि दोस्तों नियंत्रण रेखा नाम दिया गया था। दोस्तों कुछ प्रमुख दोस्तों नदी विवाद दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा बने रहते हैं। नंबर 1 है दोस्तों सिंधु समझौता। सन 1960 में हुआ था दोस्तों। हमारे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों एक व्यक्ति ने मध्यस्थता की थी, वो था दोस्तों वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों इस समझौते पर हस्ताक्षर तीनों ने किए थे। वर्ल्ड बैंक ने भी दोस्तों अपने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, भारत ने और दोस्तों पाकिस्तान इन तीनों ने मिलकर दोस्तों यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। और भारत की तरफ से दोस्तों प्रधानमंत्री दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों कौन थे दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन हमने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है दोस्तों, याद रखना।
दोस्तों अगला मुद्दा है दोस्तों किशन गंगा नदी विवाद। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा भी जा चुका है दोस्तों, यह अभी हाल ही में पूछा है दोस्तों कि किशन गंगा नदी दोस्तों जो विवाद है दोस्तों, ये झेलम की दोस्तों एक सहायक नदी है। झेलम आप जानते हो दोस्तों भारत की दोस्तों भारत की एक नदी है दोस्तों जो जम्मू कश्मीर से बहती है दोस्तों। इसी नदी पर दोस्तों भारत में दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों झेलम, सॉरी दोस्तों किशन गंगा नदी, जो झेलम की सहायक नदी है। इस पर दोस्तों विवाद बना हुआ है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो दोस्तों किशन गंगा नदी विवाद हो गया दोस्तों, जो कि झेलम की सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे दोस्तों बगलिहार बांध। दोस्तों बगलिहार दोस्तों जो बांध है दोस्तों ये चिनाब नदी पर है। किस पर है दोस्तों? चिनाब नदी पर दोस्तों भारत में दोस्तों बगलिहार बांध बना हुआ है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे दोस्तों तुलबुल परियोजना की। दोस्तों तुलबुल परियोजना दोस्तों इसे दोस्तों उल्लर परियोजना भी कहते हैं। तो दोस्तों तुलबुल परियोजना या दोस्तों जो उल्लर परियोजना है दोस्तों, क्या है दोस्तों? तुलबुल परियोजना या दोस्तों इसे दोस्तों जिसे उल्लर परियोजना भी कहते हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों झेलम नदी पर बनी हुई है दोस्तों। कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? झेलम नदी पर बनी हुई है दोस्तों। याद रखना हमेशा विवादित रहती है दोस्तों तुलबुल परियोजना भी दोस्तों। तो दोस्तों तुलबुल या उल्लर परियोजना भी दोस्तों जो झेलम नदी पर है दोस्तों विवादित रहती है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा आती है दोस्तों सलाल परियोजना। दोस्तों सलाल परियोजना दोस्तों एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा से और टीजीटी एग्जाम के द्वारा। तो दोस्तों सलाल व दोस्तों दुलहती दोस्तों जो परियोजना है दोस्तों, ये डोडा जिला दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों डोडा जिला दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये परियोजना हमेशा विवादित रहती है। और सिंधु नदी समझौते के बाद में दूसरा बड़ा समझौता माना जाता है दोस्तों सलाल परियोजना वाला। दोस्तों याद रखना दोस्तों ये समझौता दोस्तों सन 1978 में हुआ था दोस्तों। दोस्तों 14 अप्रैल है ना दोस्तों, 14 अप्रैल सन 1978 को दोस्तों ये समझौता हुआ था दोस्तों सलाल परियोजना वाला। सिंधु नदी के बाद में दोस्तों सिंधु नदी समझौते के बाद में दूसरा प्रमुख समझौता माना जाता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों सलाल समझौता, याद रखना 14 अप्रैल सन 1978 को हुआ था। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान में दोस्तों दो परियोजनाएं दोस्तों जो बड़ी फेमस है दोस्तों, एक है दोस्तों बूजी परियोजना दोस्तों जो पाकिस्तान में है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? बूजी परियोजना दोस्तों ये पाकिस्तान में दोस्तों। वैसे दोस्तों इसको चीन द्वारा दोस्तों सहयोग किया जा रहा है कि दोस्तों जो आर्थिक सहयोग किया जा रहा है दोस्तों इसमें दोस्तों वो चीन के द्वारा किया जा रहा है, और भारत के द्वारा दोस्तों इसका विरोध किया जाता है कि चीन इसमें हस्तक्षेप न करे। किसमें दोस्तों? बूजी परियोजना में, जो कि दोस्तों पाकिस्तान में दोस्तों, याद रखना। और दूसरी आती है दोस्तों डायमर बांध। क्या नाम है दोस्तों? डायमर बांध। दोस्तों ये भी दोस्तों पाकिस्तान के दोस्तों बालिस्तान में है दोस्तों। तो दोस्तों डायमर बांध देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। डायमर बांध दोस्तों और बूजी परियोजना दोस्तों दोनों पाकिस्तान में दोस्तों, और दोनों पर दोस्तों चीन द्वारा सहयोग किया जाता है दोस्तों, और भारत इसका क्या करता है दोस्तों? विरोध करता है। तो देखिएगा दोस्तों बूजी परियोजना दोस्तों पाकिस्तान में दोस्तों, और डायमर बांध भी दोस्तों पाकिस्तान में दोस्तों सिंधु नदी पर बना हुआ है दोस्तों, बांध बना हुआ है दोस्तों। और दोस्तों इसमें दोस्तों जो बालिस्तान है हमारे दोस्तों, जो बाल्टिस्तान है दोस्तों, तो दोस्तों बाल्टिस्तान में दोस्तों विवादित है दोस्तों डायमर बांध दोस्तों बना हुआ है दोस्तों वहाँ पर, और चीन के द्वारा दोस्तों इसका विकास किया जा रहा है। किसके द्वारा दोस्तों? चीन के द्वारा दोस्तों इसका विकास किया जा रहा है, और भारत द्वारा इसका दोस्तों विरोध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये कुछ दोस्तों प्रमुख दोस्तों चीज़ें थी दोस्तों, जिनके बाद में दोस्तों कुछ नदी परियोजनाएं जिनके बीच में दोस्तों हमेशा विवाद रहता है दोस्तों भारत और दोस्तों पाकिस्तान के बीच में। इसके अलावा दोस्तों ग्वादर बंदरगाह दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों, जो ग्वादर बंदरगाह दोस्तों जो कि पाकिस्तान में, कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान का दोस्तों जो ग्वादर बंदरगाह है दोस्तों, ये भी दोस्तों चीन के दोस्तों जो मोतियों की दोस्तों जो माला है, स्ट्रिंग दोस्तों ऑफ पर्स है दोस्तों, उस नीति के तहत में दोस्तों इसको दोस्तों चाइना के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है दोस्तों, याद रखना। तो भारत ने इसका विरोध किया है दोस्तों। तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में दोस्तों आप जानते हो विवादित है दोस्तों, ये भी चीन पाकिस्तान आर्थिक दोस्तों जो गलियारा है, चीन पाकिस्तान दोस्तों जो आर्थिक दोस्तों जो गलियारा है दोस्तों, ये भी हमेशा दोस्तों विवादित रहता है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो चीन और पाकिस्तान आर्थिक दोस्तों जो गलियारा है दोस्तों, इसे दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों CPEC। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये भी दोस्तों हमेशा दोस्तों विवादित रहता है। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रमुख दोस्तों जो फैक्ट है दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों बन रहे हैं। इससे पहले आप लोगों से दोस्तों दिल्ली डायलॉग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली डायलॉग किसके बीच में समझौता है दोस्तों? तो दोस्तों भारत और आसियान के बीच में होता है दोस्तों दिल्ली डायलॉग और दिल्ली समझौता। और दोस्तों हमने दोस्तों वहाँ पर दोस्तों और भी बात की थी दोस्तों, जो रायसीना दोस्तों जो डायलॉग है दोस्तों उसकी भी। लेकिन उसी प्रकार दोस्तों एक डायलॉग है दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, जिसका नाम है दोस्तों निमराना डायलॉग। क्या नाम है दोस्तों?
निमराना डायलॉग दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों निमराना दोस्तों जो डायलॉग है दोस्तों, इसका प्रारंभ दोस्तों वर्ष 2001 और वर्ष 2002 में हुआ था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। 2001 और 2002 में इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों निमराना डायलॉग का। इसके अलावा दोस्तों जो करतारपुर दोस्तों जो कॉरिडोर है दोस्तों, ये भी दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, करतारपुर दोस्तों जो कॉरिडोर है दोस्तों, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों, आप जानते हो। इसके अलावा दोस्तों तापी परियोजना, सॉरी दोस्तों तापी पाइपलाइन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों तापी पाइपलाइन है ना दोस्तों, ये दोस्तों 4 देशों से होकर गुजरती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था दोस्तों मेकांग गंगा परियोजना का दोस्तों, और दोस्तों जो त्रिपक्षीय दोस्तों जो राजमार्ग था दोस्तों, उसकी भी दोस्तों हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों, म्यांमार और दोस्तों थाईलैंड वाला, उसकी दोस्तों हमने उसी प्रकार दोस्तों जो तापी दोस्तों जो पाइपलाइन है, टी का मतलब दोस्तों यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान होता है दोस्तों, ए का मतलब दोस्तों अफगानिस्तान होता है, और दोस्तों पी का मतलब दोस्तों पाकिस्तान, और आई का मतलब दोस्तों इंडिया। तो दोस्तों तापी दोस्तों जो पाइपलाइन है दोस्तों, ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से संबंधित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों तापी पाइपलाइन हो गए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दोस्तों भारत के बीच में चलती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों थार एक्सप्रेस, आप जानते हो दोस्तों थार एक्सप्रेस दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारी सेकंड ग्रेड में दोस्तों, जो कि दोस्तों राजस्थान से जुड़ी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों थार एक्सप्रेस की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों खोखरा पर मुनाबाब दोस्तों जो रेल लाइन है दोस्तों जो बाड़मेर में, कहाँ पर दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों जो थार एक्सप्रेस है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे दोस्तों राजस्थान का दोस्तों एक स्टेशन है जिसका नाम है दोस्तों खोखरा पार मुनाबाब रेल स्टेशन दोस्तों, बाड़मेर राजस्थान को दोस्तों सिंध पाकिस्तान से जोड़ती है। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों थार एक्सप्रेस दोस्तों खोखरा पर मुनाबाव रेल बाड़मेर राजस्थान को दोस्तों सिंध पाकिस्तान से जोड़ने का कार्य करती है दोस्तों, याद रहना दोस्तों कौन सी दोस्तों, थार एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों कुछ प्रमुख दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों जो मुद्दे विवादित थे दोस्तों, हमने इनकी चर्चाएं आप लोगों से की दोस्तों, जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों। तो दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से दोस्तों पूरे क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों बनने की प्रबल संभावना रहेगी। अगर आपने दोस्तों हिंदी भारत के दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें, वीडियो के अंदर जरूर बने रहे आप लोग, इसके लिए दोस्तों बहुत धन्यवाद दोस्तों। अन्य वीडियो दोस्तों हमारी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट जाकर देखें, समाजशास्त्र की देखें दोस्तों, लोक प्रशासन के देखें दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों RS मेंस में दोस्तों जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हुए थे दोस्तों, जो हमारे राजनीतिक विज्ञान से पूछे गए दोस्तों, संविधान से पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारी इसी प्लेलिस्ट आए हैं दोस्तों। आप जाकर दोस्तों आप दोस्तों RS मेंस का दोस्तों पेपर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहेगा दोस्तों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के लिए दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल दोस्तों, इसकी दोस्तों श्रृंखला जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।